आज हम ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन ट्यूमर्स स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूमर्स है। स्पेशल इसीलिए क्योंकि वो ट्यूमर तो है, कैंसर तो है, पर शरीर में यूजुअली फैलते नहीं है। माइंड जो ब्रेन है वो हमारे बॉक्स में फिक्स है, स्कल के अंदर। तो जब भी अगर ट्यूमर होता है तो उसके वजह से स्कल में तकलीफ होती है और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में कॉमन ट्यूमर है। इनफैक्ट मेडुलोब्लास्टोमा इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो बच्चों में मिलता है। उसके बाद का जो नंबर है वो है ग्लायोमास, यानी जो मेन ब्रेन है, पैरेन्काइमा जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर से उत्पन्न हुआ हुआ ये ट्यूमर है। छोटे बच्चों में कम मिलता है, पर जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो इसका परसेंटेज भी बढ़ने लग गया है। क्या हम ब्रेन ट्यूमर से बच सकते हैं? तो पुरानी धारणाओं के हिसाब से आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर मिलने या फिर फैमिली में कोई डीएनए का इश्यू हो तो ब्रेन ट्यूमर्स की शक्यता जो है वो बढ़ जाती है। ब्रेन ट्यूमर्स कैसे दिखाई देता है? ब्रेन ट्यूमर्स यूजुअली जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में है वैसा ही सिम्टम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ता है, बच्चों को चलने में तकलीफ होती है, बच्चा बहुत भूलने लग जाता है, या फिर बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या फिर लकवा मार जाता है। Headaches, particularly early morning, that is उठने पे, or vomiting without nausea are one of the common symptoms of brain tumors. मिर्गी और लकवा मारना ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे एक्चुअली पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर्स हुआ है, क्योंकि तब हम एक एमआरआई कराते हैं। एमआरआई है वो दिमाग का स्कैन है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूमर का एग्जैक्ट साइट कहाँ है और उसका साइज कहाँ है। लाइक ऑल द पीडियाट्रिक कैंसर्स, ब्रेन ट्यूमर्स को भी हम ठीक कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स एक रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर ऑफ ग्रुप है, दैट इज कि उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली सर्जरी और रेडिएशन है। मेडुलोब्लास्टोमा जैसे ट्यूमर्स हैं जिसमें कीमोथेरेपी का जरूरत पड़ता है। पर अगर अच्छी तरह से रेडिएशन हो, सर्जरी बहुत अच्छी हो और सही टाइम पे कीमोथेरेपी दिया जाए तो बच्चों का ट्रीटमेंट हो सकता है, बच्चे ठीक हो सकते हैं विद नो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स।